नाज़रीन कराम, जहां कई नामवर हुकूमतों के तख्ते उलट दिए गए, वहीं पर मुसलमान दुनिया के दो बड़े हुक्मरान सद्दाम हुसैन और मुअम्मर गद्दाफी को भी मौत के भेंट चढ़ा दिया गया। इनकी ऐसी मौत जिनका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। आज की इस वीडियो में कर्नल गद्दाफी की जिंदगी के पोशीदा पहलू होंगे। कर्नल गद्दाफी, तेरे हाल पे रोना है। ये आर्टिकल हिंदुस्तान के मोहम्मद अलाउद्दीन ने बांगे हीरा लखनऊ में लिखा था। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, जिस भी दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे यह होगा कि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। मुअम्मर गद्दाफी 1942 में एक बद्दू चरवाहे के घर पैदा हुए थे। मिजाज में तेजी, जोश और उमंग भरी हुई थी। फौजी तालीम हासिल की और फौज के चंद ओहदों से तरक्की करके कर्नल के ओहदे पर पहुंच गया। 1969 में जब इनकी उम्र 27 वर्ष थी तो लीबिया के शाह अदरीस का तख्ता पलटकर खुद इक़्तिदार पर काबिज हो गया। फिक्री एतबार से अरब कौम परस्त लीडर जब्बाल अब्दुल नासर के छलवों में थी। फरवरी 2011 लीबिया के शहर बिनगाजी में बागियों, पुलिस और गद्दाफी के दरमियान झड़पों का आगाज हुआ, जिनमें रोज बरोज शिद्दत पैदा होती चली गई और इसके बाद खून रेज़ा लड़ाई का सिलसिला शुरू हो गया था। 8 माह की मुसलसल खाना जंगी के बाद अक्टूबर 2011 में कर्नल अपने ही गांव में जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार करने वालों ने इन्हें बुरी तरह से बल्कि वहशियाना तौर पे ज़ब्त किया था और गद्दाफी जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गए थे। नाज़रीन कराम, ये तो तारीख गवाह है कि जो अमेरिका के सामने नहीं झुका उसे मार दिया गया है। कर्नल गद्दाफी की मौत पर मगरबी रहनुमाओं में जश्न मनाया गया था। शराब और शबाब की महफिलों के खसूसी प्रोग्राम भी मुनक्कद किए गए थे। कर्नल गद्दाफी की अमेरिका से दुश्मनी इंतहा की थी। 1980 की दहाई में गद्दाफी ने मगरबी अफ्रीका के बागियों के लिए तरबीती कैंप बनाए थे। साबका अमेरिकी सदर रोनाल्ड रीगन ने इन्हें मशरकी वस्ता यानी अरब का पागल कुत्ता कहा था। आज मुस्लिम दुनिया की सूरत हाल यह है कि हर मुस्लिम मुल्क में अमेरिका हीले बहाने से अपनी मर्जी की हुकूमत राइज करने के लिए जंगो जदल कर रहा है। लीबिया में भी अमेरिका ने कुछ ऐसा ही किया था और कर्नल गद्दाफी ने अपने आखिरी खिताब में अमेरिका को सीधे सीधे ललकारा था। 4 سنوات أو 8 سنوات وبعدها أخشى أن تعود حليمة لعادتها القديمة. وهذا الكتاب الأبيض، هذا الكتاب الأبيض فيه حل سلاطين. بعدين يا علي بس कर्नल गद्दाफी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपनी तकरीर का आगाज किया और कहा कि मुझे 40 साल या इससे भी ज्यादा का अरसा हुआ है, लेकिन मुझे सही तरीके से याद नहीं। मैंने लोगों को घर, स्कूल और भूख की हालत में इन्हें खुराक देने में कोई कसर उठा नहीं रखी। मैंने बिन गाजी को सहरा से नखलिस्तान में तब्दील कर दिया। मैंने अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन को उस वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया था जब उसने मेरी गोद ली हुई सौतेली बच्ची को भी कत्ल करवा दिया था। उसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन उसके इस हमले में वो मासूम बच्ची कत्ल हो गई थी। अब मुझे फौजी तरीके की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के हमले का सामना है। मेरा छोटा अमेरिकी बच्चा ओबामा मुझे कत्ल करना चाहता है ताकि मेरे मुल्क की आज़ादी छीन सके और मेरी आवाम से मुफ्त तालीम, मुफ्त अदवायात, मुफ्त खुराक छीन कर वहां पर अमेरिका का कानून राइज कर सके। मगर हम तीसरी दुनिया के लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस निज़ाम का क्या मतलब हो सकता है। नाज़रीन कराम, अगर जिक्र चल ही पड़ा है कर्नल गद्दाफी का तो हम आपको ये भी बताते चलते हैं कि एक बार शेख रशीद ने कहा था कि कर्नल गद्दाफी को लोग पागल कहा करते थे। शायद मुझे भी कहते हो, लेकिन वो जो कुछ भी कहते थे
कई सालों के बाद वो पूरा हो जाता था। शेख रशीद ने कहा था कि कर्नल गद्दाफी नक्शा सामने रख के मेरे साथ बातें किया करते थे। बलूचिस्तान के बारे में भी उन्होंने कहा था कि बंगाल की तरह यहाँ पर भी बैनुल अक़वामी साजिश होगी और यहाँ पर इसराइली फोर्सेस दाखिल होंगी। वैसे भी इस वक्त किसी मुहिब्बे वतन को बलूचिस्तान के हालात से कोई आगाही नहीं है। क्योंकि कर्नल कज़ाफ़ी मुझसे गपशप मारता था। मुझे कर्नल कज़ाफ़ी कहा करते थे कि शेख रशीद बड़ा मोहतात रहना है, 25 से 30 के साल 2025 एंड 2030 के दरमियान बलूचिस्तान में कुछ भी हो सकता है। और जो कुछ उसने इराक के बारे में कहा वैसा ही हुआ, जो कुछ उसने लीबिया के बारे में कहा वैसा हुआ, जो कुछ उसने सीरिया के अपने बारे में जो कुछ उसने कहा कि मैं अपनी लाश को भी ख़राब होते देख रहा हूँ। नाज़रीन करम, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कर्नल गद्दाफी लीबिया के साबका हुक्मरान थे और जिनके नाम पर लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम भी रखा गया है। तो नाज़रीन करम, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये तारीखी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और मेरी ऐसी न्यू वीडियोस हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।